माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये क्या होते हैं? जैसे मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पढ़ता था, मैं स्कूल जाता था, यानी कि इसमें पास्ट में भूतकाल में होता है। जैसे कि ये पहले बताते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, या मैं गया था। कोई काम हमने पास्ट में किया था, ये हुई पहचान, रिकॉग्निशन। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? बताएंगे सकारात्मक वाक्य। जैसे कि मैं बाजार गया था, तो इसमें हमने क्या देखा? हम बाजार गए थे, यानी कि मैं बाजार गया था, तो बनाएंगे आई वेंट टू द मार्केट। मैं बाजार गया था। अब इसमें हमने देखा ये क्या है? वेंट गो की सेकंड फॉर्म होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है वेंट गोन। ये है थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमेशा इन वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वे बाजार गए थे, तो इसका क्या होगा? दे वेंट टू मार्केट। वे बाजार गए थे। इसमें हम देखेंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट या राम, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में आता है दे, वी, यू, एटसेट्रा। बहुवचन आप जानते ही हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इन सभी में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कुछ भी कह सकते हैं। वे हम खेलने गए थे, हम खेलने गए थे, तो इसमें क्या बनाएंगे? वी वेंट, तो हम गए थे, वेंट टू प्ले।
वी वेंट टू प्ले। हम देखेंगे कि हमारे पास दो क्रियाएं हैं, गए थे और खेलना, दो क्रियाएं हैं। तो पहले क्या था, हम गए थे, क्या करने गए थे, खेलने, तो वी वेंट टू प्ले। अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य है। नेगेटिव में क्या करना होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नकारात्मक, मैं नहीं गया था, जैसे कि मैं नहीं गया था, तो हम क्या कहेंगे, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। अब ध्यान देंगे कि जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और याद रखना है कि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यानी कि यूज करते हैं। तो ये आप हमेशा ये इसको याद रखेंगे, जब भी डिड नॉट आएगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, वे खेलने नहीं गए थे, वे खेलने नहीं गए थे, तब क्या कहेंगे, दे। इसको बनाएंगे, दे डिड नॉट प्ले, वे खेलने नहीं गए थे। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि सिंगुलर के साथ में डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, हम कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया था या उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया था, तब क्या कहेंगे, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया था। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव। गेटिव सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि क्या हम क्या वे बाजार गए थे, या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग तो डिड के साथ होता ही है नकारात्मक में, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा अगर क्या शब्द पहले आता है तब हम डिड का प्रयोग पहले करेंगे। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे और उसके बाद डिड, वे, क्या वे
गए थे, तो डिड के बाद हमने क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड दे गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। जहां भी डिड आएगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हमारे बीच में आते हैं। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? अब यहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, तब हम क्या कहेंगे, वाट। वाट डिड यू डू? वाट डिड यू डू? आप क्या करते थे? वे बाजार कब गए थे? अब हमने यहां पर क्या देखा, कब। तो इसमें प्रश्नवाचक कब क्या है, इसमें समय बताना है कि कब गए थे। तब इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी का प्रयोग पहले करेंगे when। तुरंत प्रश्नवाचक शब्द के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। when डिड, वे, दे, when did they go to market? when did they go to market? वे बाजार कब गए थे? हम बाजार क्यों, वे बाजार क्यों जाते थे? वे बाजार क्यों जाते थे? अब यहां पर क्यों शब्द की अंग्रेजी है वाई डिड दे गो टू मार्केट? वाई डिड दे गो टू मार्केट? इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आपको 10 सेंटेंस देंगे, इसी के आधार पर आप हमें बना करके व्हाट्सएप नंबर पर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे हैं, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आप बना करके दिखाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बना करके देंगे। गलत है या सही है मैं बताऊंगा आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने कल एक पत्र लिखा था, तो ये क्या है, बीता हुआ कल है। तो कल के लिए जो बीत गया है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। हरी ने कल अपने बड़े भाई को बुलाया था। उन्होंने कल कुछ पके आम खरीदे थे। मैंने कल स्नान नहीं किया। स्नान मतलब बाथ, बेथ, BATHE, बेथ। तुमने आज पुस्तक नहीं पढ़ी। तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया। तो एक बात और याद रखना है, जब भी कभी कभी नहीं होगा तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। और नेवर के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म किसकी, वर्ब की। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नेवर आता है तब।
उसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि जैसे कि डिड का भी प्रयोग होगा और नेवर का भी प्रयोग होगा तब फिर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, क्या तुम्हारे भाई ने यह प्रश्न हल किया था? तुम्हें कल स्कूल में किसने पढ़ाया था? क्या उसने कभी चोरी नहीं की थी? तुमने आज ऐसा क्यों कहा था? तो इनको आप बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। ओके।